नमस्कार दोस्तों, देखिए हम इस वीडियो में सीजीएल एग्ज़ाम 2025 को लेकर हम बात करेंगे। अब तक हम चर्चा कर रहे थे सीजीएल एग्ज़ाम 2024 को लेकर, लेकिन आज की वीडियो स्पेशली है आपकी 2025 को लेकर। तो ऐसे में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो 2024 का टीयर 2 एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जो नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो काफ़ी टेंशन में हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। माइंड में एक थॉट आता है कि भाई 2025 की 2025 की वैकेंसी कब आएगी, 2025 की वैकेंसी आने के बाद हम किस तरह से तैयारी करेंगे। ये सारी बातें उनके माइंड में आती हैं। ऐसे में जो कैंडिडेट नॉन क्वालिफाइड है, यानी कि मैं बेकार कैंडिडेट नहीं बता रहा, एबिलिटी सब में है। कोई एबिलिटी जल्दी प्राप्त कर लेता है, कोई जल्दी नौकरी ले लेता है, कोई बाद में ले पाता है। ठीक है। अब ऐसे में जो जल्दी नौकरी ले लेता है उसे संघर्ष का नहीं पता, लेकिन जो बाद में नौकरी लेता है असली संघर्ष उसे पता है कि कहाँ कहाँ पर उसे पेनफुल होना पड़ता है। ठीक है, ये सब आप समझ रहे होंगे। ये हर उस नौजवान की कहानी है जो बार बार अटेम्प्ट में भी बाहर होता है, और दुख सबसे ज़्यादा तब होता है जब फाइनल मेरिट से बाहर हो। ठीक है, 2022 और 2023 ये 2 ईयर थे, इनकी फाइनल मेरिट से हमें भी बाहर होना पड़ा था, लेकिन फिर भी आज अपने मुकाम पर है। उसी तरह से मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जितने भी नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, बुरा मत मानना, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, कि आप अपने आप में जो है कमज़ोर नहीं हो। आपके लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतज़ार कर रही है। क्या पता जिस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन इस साल होता किसी भी तरह करके, उससे अच्छी पोस्ट पे आपका अगले साल हो जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है। अब ऐसे में 2025 की अगर हम बात करें कि 2025 में सीटों की संख्या क्या रहेगी, तो 2022 में कितनी थी, सॉरी, हाँ, यहाँ पर 2022 में आपकी देखिए कितनी सीटें थीं, 2023 में आपकी कितनी सीटें हैं, 2024 में आपकी कितनी, और 2025 में कितनी रहेंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2022 में आपकी कम से कम कितनी सीटें थीं, यहाँ पर 36,000, ये हमने शायद गलत ले लिया, हम ये 36,001 सीटें थीं। ठीक है, ये हमारी 2022 में सीटें थीं 36,001। लेकिन आपको पता है कि उस टाइम टेंटेटिव जो सीटें थीं, जो पेपर हुआ था, वो कम से कम 20,000 सीटों पर हुआ था। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि आपकी सीटें, ये जो है निश्चित सीटें नहीं है, परमानेंट सीट नहीं है। इसमें कटौती भी हो सकती है, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि काउंटेबल नहीं होती, काउंट करके सीटें नहीं बताई जाती। ओके, 2023 में आपकी 8,000 के करीब आपकी सीटें थीं, लगभग। 2024 में आपकी 17,000 अभी टेंटेटिव हैं प्लस। ठीक है, टेंटेटिव हैं लगभग। तो ये बढ़ भी सकती हैं और ये आपकी घट भी सकती हैं। 2022 में तो हमने देख लिया था कि आपकी 16,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ी थी, पहले बढ़ी थी, फिर थोड़ी सी घटी थी, तब लास्ट में जाके फाइनल 36,001 सीट बची थी। अब ऐसे में हम बात करें 2025 की, तो 2025 में कितनी सीटें आने की संभावना है। तो 2025 में अगर हम सीटों की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपकी 15,000 सीटें आपकी टेंटेटिव रहने वाली हैं 2025 में। ठीक है, जब जोश आता है, जुनून, जब जज्बा चढ़ता है, तो उस टाइम सीटें नहीं दिखाई देती, सिर्फ एक ही सीट दिखाई देती है जिसके तुम हकदार हो कि भाई मेरी तो एक सीट है, बाकी कितनी भी सीट हो। तो वही जोश अपने आप में होना चाहिए। अगर आप पूरी सीटों पर नज़र रखोगे भाई इनमें से कोई ना कोई तो हो ही जाएगी, तो आपकी फिर कोई सी नहीं होगी। आप देखोगे अरे भाई इस वाले सीट पर ये हो गया, ये हो गया। तो यही चीज़ है, टेंटेटिव आपकी सीटें आपकी कम से कम 15,000 से ज़्यादा आपकी सीटें आने की संभावना है 2025 में। अब आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, जो आपका अभी पेपर होगा, आपका हो चुका है, आपको पता है कि आप पास नहीं होगे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं,
जितने भी हैं आपको कुछ नहीं पढ़ना, अदर कोचिंग वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पढ़ने हैं। और पढ़ने के बाद जो है आप उसे पढ़ो और रिवीजन करो और वगैरह वगैरह जो भी है। ओके, तो ऐसे में देखा जाए तो यही सबसे बेस्ट जो है आइडिया है, और ये इसी से आपका एग्ज़ाम टीयर 1 और टीयर 2 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस इसी से बनेगी। आप प्रैक्टिस पेपर अगर आप लगाओगे तो आपका कम से कम आपका 60% इससे लेके 70% यानी कि 80% तक आपका प्रिपेयर तो इसी से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न पता है सबको। टीयर 1 की तैयारी क्यों कर रहे हो, टीयर 2 की करो ना डायरेक्ट 2025 में। जब आप टीयर 2 को माइंड में लेके चलोगे तो टीयर 1 आपका हंसते हंसते हो जाएगा। अगर आप ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रहेगी 2025 की स्ट्रेटजी पर। यहाँ पर क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड वगैरह कैंडिडेट सब जो हैं, इसके आवेदन कब से शुरू होंगे, मेन चीज़ ये रह गई। आपके जो आवेदन हैं अप्रैल मई से अप्रैल मई 2025 से आपके आवेदन चालू हो जाएंगे। ठीक है, या उससे पहले भी हो सकते हैं 1-2 महीने, या पहले बाद में भी। एग्ज़ाम वही रहता है आपका टीयर 1 टीयर 2 का। हर साल 1 या 2 महीने का अंतर पड़ता है, 1-1.5 महीने का, ज़्यादा खास अंतर पड़ता नहीं है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तैयारी में लग जाइए, उसी में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो थी, बाकी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको हम बता देंगे। और टीयर 1 के 2024 वाले कैंडिडेट्स के लिए हमने वीडियो अपलोड की है कट ऑफ को लेकर, कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज, ईयर वाइज और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको हर जगह मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एंड स्क्रीन में मिलेगा, कार्ड्स में मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।